आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर का बरवाडीह चिरमिरी रेल प्रोजेक्ट 1942 से लेकर अब तक अधूरा पड़ा है। एक समय था जब अंग्रेजों ने इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद आज तक ये परियोजना जस की तस पड़ी है। जी हां, बरवाडीह में हो रहे लोगों का एक ही सवाल है कि आखिर कब ये परियोजना पूरी होगी और उन्हें भी रेल सुविधा मिल पाएगी। जहां अंग्रेज छोड़ गए थे रेलवे का काम अधूरा, अब तक पूरा नहीं हुआ रेल विस्तार का काम। बरवाडीह चिरमिरी में कब मिलेगी रेल की सुविधा? मंत्री ने कहा जल्द होगा लोगों का सपना पूरा। ये काम निश्चित रूप से होकर रहेगा। कहते हैं अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी निशानी को छोड़ गए। ये कहावत बलरामपुर जिले में दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ रेल लाइन विस्तार के लिए बनाए गए पुल के पिलर आज भी जस के तस खड़े हैं। ब्रिटिश हुकूमत में शुरू हुआ बरवाडीह चिरमिरी रेल प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कब बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन परियोजना पूरी होगी। अंग्रेज लोग को यहाँ से विदाई होने लगा और उसी समय से ये रेल का काम रोड खत्म हो गया। काम तो भगवान जाने, अब तो देखिए क्या होता है। लेकिन आज इतना वर्ष बीत गया, लेकिन हमारा बाप दादा लोग बोलते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा। लोगों के सवालों के बीच अब उन्हें उम्मीद की नई किरण भी दिखाई देने लगी है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से रेल विस्तार के सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। नहीं तेजी चल रहा है काम, तो ये 5 साल में हो जाना चाहिए। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि बहुत जल्द ही अंबिकापुर से बरवाडीह रेल शुरू हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को रेल की सुविधा मिल पाएगी। मैंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। चुनाव के समय भी मैंने जनता को आश्वस्त किया था कि आप भरोसा रखें। इस रेल रूट पर बड़े पैमाने पर कोयला और बॉक्साइट की खदानें हैं। यही कारण है कि कोल इंडिया को इस परियोजना से जोड़ा गया है। वहीं इस रेल लाइन से व्यापार का भी आकलन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि लोगों की उम्मीदें कब पूरी होती हैं और कब वो भी रेलवे की सुविधाओं का लाभ लेंगे। जी मीडिया के लिए बलरामपुर से शैलेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट। शैलेंद्र सिंह बघेल, जी मीडिया संवाददाता, बलरामपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़े बड़े दावे हैं, तेज रफ्तार से रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, नए नए ट्रैक बिछ रहे हैं, फिर यहां ये उदासीन रवैया क्यों? अंग्रेज जो चीज जहां छोड़ गए वो आज वहीं क्यों खड़ी है? जी ऐसे बता दूं, ये जो इंतजार है ये करीब 2 साल 5 साल का नहीं, ये करीब 8 से 10 दशकों का इंतजार है। यहाँ पे जो बरवाडीह के अलावा जो बलरामपुर जो है, उसके अलावा जो अंबिकापुर संभाग के लोग हैं, वो काफी लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है, उनको करना पड़ रहा है। अभी उनको जो ट्रेन की सुविधा है, ये तो अंबिकापुर आना पड़ता है 80 किलोमीटर, या फिर झारखंड के गढ़वा जाना पड़ता है। ग्रामीणों में सबसे बड़ी जो रोष यही है कि जब उनके घर के पास रेल लाइन का काम शुरू हुआ था, लेकिन जो सरकारें थी लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पाई, और यही कारण है कि आज उनको रेल सुविधा लेने के लिए लंबा सफर तय करके दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो लोकसभा के सांसद हमारे क्षेत्र के हैं, तो उनसे इस मैटर में बात की गई, तो उनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, और जल्द ही वो जो रेल लाइन है अंबिकापुर से बरवाडीह वो शुरू हो जाएगी। उसकी दूरी करीब 182 किलोमीटर है। हालांकि अभी सर्वे काम चालू है, तो ग्रामीणों में कहीं न कहीं एक नई उम्मीद दिख रही है। लेकिन एक बात और आसिफ के ग्रामीण, हालांकि इस सर्वे को अभी भी उनके जहन में बात नहीं जा रही, क्योंकि उनका बोलना है कि ये चुनावी सर्वे, जब चुनाव होता है तो सर्वे होते आए हैं और चुनाव के बाद की सरकार भूल जाती है। तो कहीं न कहीं ग्रामीणों को एक उम्मीद भी है, लेकिन जो नेताएं जो झूठा वादा करते हैं उसका भी उनको कहीं न कहीं मलाल है। आसिफ, बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अक्सर यही होता है, ये चुनावी सर्वे ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत साल बीत गए। जानना ये चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि सांसद से भी बातचीत हुई, क्या वजह बता रहे हैं आखिर इतना लंबा वक्त लग गया? ऐसे नहीं कहा जाता है एमपी गजब है, क्योंकि आप ये समझिए एक तरफ लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए ग्रामीण आखिर कब तक इंतजार करेंगे? देखिए बता दूं, जो चिरमिरी से बरवाडीह जो रेल लाइन थी उसका काम हुआ भी था। चिरमिरी से जो ट्रेन है अंबिकापुर तो आ गई, लेकिन अंबिकापुर से आगे जो है बरवाडीह की लगातार मांग की जा रही है। उसके लिए करीब काफी समय से आंदोलन भी किया गया था।
जो केंद्र की सरकारें थी उसमें उनको बजट भी दिया गया था। कुछ सरकारें अनदेखी की, कुछ सरकारें उस मांग की मानी। हालांकि इसमें रूट में बहुत सारे जो अपने खनिज है, कोयला है, बॉक्साइट है, उसका भी है। इसके अलावा अगर ये सेवा चालू होती है तो जो दूरी है जिससे अपना बहुत कम हो जाएगी, तो उसको लेके सरकार लगातार कहीं न कहीं अनदेखी कर रही है। हालांकि अब इस साल जो है जो सर्वे हो रहा है उससे रेणुका सिंह का जो बयान है वो कहीं न कहीं एक उम्मीद भरा बयान है कि मोदी है तो मुमकिन है और जल्द ही जो क्षेत्रवासियों को रेल सुविधा मिल पाएगी। बिल्कुल इस बार मुमकिन होता नजर आ रहा है जैसा कि आप कह रहे हो, और ग्रामीण भी देखिए इसी उम्मीद से है और हम लोग भी यही उम्मीद करें कि शायद इसका असर हो जाए और अब ग्रामीणों को और लंबा इंतजार ना करना पड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।